A very good morning to my dear students. Now, today we will discuss about the concept chapter 2 forms of business organization. Forms of business organizations. And this was the chapter 2. दूसरा चैप्टर था बेटा और वी वर डिस्कसिंग अबाउट पार्टनरशिप. आर टुडेज टॉपिक है हमारा माई सेल्फ नाउ बहार एंड टुडेज टॉपिक इज टाइप ऑफ पार्टनर्स. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. These are the following types of partners. फर्स्ट वन, ये कुछ टाइप्स दे रखे हैं बेटा हमारे पार्टनर्स के पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर. तो फर्स्ट है जैसे एक्टिव पार्टनर. एक होता है एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर कौन होता है? हु पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. who regularly participate in the management. Having अनलिमिटेड, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी बेटा. लाइबिलिटी उसके अनलिमिटेड हैं एंड ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल. जैसे पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें पार्टनर्स जो आ जाते हैं वो मोस्टली एक्टिव ही होते हैं. वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं. दे आल्सो शेयर इन प्रॉफिट्स. ये प्रॉफिट्स को शेयर भी करते हैं, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं. उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. एज यूजुअल जो पार्टनरशिप होती है उसमें सारे एक्टिव पार्टनर्स कहलाते हैं. फिर है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर. ये होता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर. ये वो होते हैं बेटा हु डू नॉट पार्टिसिपेट. दे आर नॉट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. एंड दीज पार्टनर्स आर बाउंड. दीज पार्टनर्स आर बाउंड by the activities of other partners. By the activities of other partners. ये स्लीपिंग होते हैं डोरमेंट, जिनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं होता है. और ये बाउंड होते हैं ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड बाय द अदर. जो दूसरे पार्टनर काम करते हैं ना बेटा उनकी एक्टिविटी से बाउंड होते हैं. यानी कि दे आर हैविंग द डिसीजन. वही डिसीजन लेंगे जो भी फॉर्म के डिसीजन लेने हैं, काम करना है. इसमें क्या होता है दे कंट्रीब्यूट कैपिटल. ये कंडीशन है इसमें कि दे कंट्रीब्यूट, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं. दे गेट शेयर इन प्रॉफिट. इनको प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलता है. दे गेट शेयर इन प्रॉफिट्स. और इनकी जो लाइबिलिटी होती है बेटा दैट इज अनलिमिटेड. वो अनलिमिटेड होती है.
यानी कि कंडीशन क्या है, दे आर नॉट टू टेक पार्टिसिपेट। देखो कैपिटल भी करेंगे कंट्रीब्यूट, पैसा भी प्रॉफिट में हिस्सा भी लेंगे, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, सेम था एक्टिव में। लेकिन डिफरेंस क्या है, एक्टिव पार्टनर है दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते थे, बट दे आर नॉट टू टेक इनिशियल पार्ट्स इन द मैनेजमेंट। लेकिन इनका मैनेजमेंट में कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जो डिसीजन लेंगे वो दूसरे पार्टनर ही लेंगे, यही है। इसके बाद थर्ड में आता है हमारा सीक्रेट पार्टनर। देखो बेटा, सीक्रेट पार्टनर्स वो होते हैं, दीज आर द पार्टनर्स हुज एसोसिएशन का मतलब है, और हुज रिलेशन with the firm, whose relation with the firm is not known to others, यानी कि वो पार्टनरशिप होते हैं, लेकिन फर्म उनका रिलेशन बाहर शो नहीं करेगी कि वो पार्टनर्स हैं हमारे। अदरवाइज कंडीशन वही है बेटा, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेंगे, दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, जैसे कंडीशन आई है, दे गेट शेयर इन प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट में हिस्सा भी लेंगे, और इनकी जो लाइबिलिटी होगी दैट शुड अनलिमिटेड, लाइबिलिटी क्या है, दैट इज अनलिमिटेड। देखो कंडीशन तीनों में क्या है, एक्टिव वो हैं जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, स्लीपिंग वो हैं जो पार्टिसिपेट मैनेजमेंट में नहीं करते हैं। बाकी कंडीशन सेम है। इसमें वो होता है जिनका रिलेशन बाहर वालों को शो नहीं किया जाता है, अदरवाइज कंडीशन वही है कि वो पार्टिसिपेशन भी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल पार्टनर्स। फोर्थ नंबर पे आता है नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल मतलब बेटा वी कैन से दैट दे आर नॉट द रियल पार्टनर्स। नॉमिनल वो होता है जो अवास्तविक है। दे आर नॉट द रियल पार्टनर्स ऑफ द फर्म। रियल पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ये किसी फर्म में रियल पार्टनर्स नहीं होते हैं। दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये कैपिटल भी नहीं लगाएंगे। दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं बेटा, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। और इनकी जो लाइबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। They are not the real partners and they do not contribute capital, they do not participate in management, and they are not having liability is they are not having the unlimited liability, इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी नहीं होती है। यानी कि लाइबिलिटी क्या होती है बेटा इनकी, एक तरीके से वी आर टू से दैट लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। दे आर हैविंग नो लाइबिलिटी, क्या है, नो अनलिमिटेड। और दे डू नॉट गेट एनी शेयर इन प्रॉफिट्स, any share in profits as well as losses, profits and losses। और क्या है बेटा मतलब दे आर ओनली, ये केवल नाम देते हैं अपना, दे आर ओनली
lend their name, lend his name, or they are their name. They lend their names and reputation. And reputation. They lend their name and reputation for the benefit of the firm. For the benefit of the firm. ये फर्म के फ़ायदे के लिए केवल अपना नाम और अपनी रेपुटेशन दे देते हैं, अदरवाइज़ ये ना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, ना उनमें कुछ लगाते हैं, ना वो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, और उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं होती है। केवल वो फर्म को में ना प्रॉफिट ना लॉस लेते हैं, केवल अपना नाम दे देते हैं रेपुटेशन के लिए, फर्म के लिए अपना नाम और अपनी रेपुटेशन, जो प्रेस्टीज और गुडविल है ना बेटा, वो दे देते हैं ताकि उस फर्म को बेनिफिट मिल सके। अब देखो नॉमिनल पार्टनर्स हैं ना, और उनको उसके टाइप्स हैं हमारे। देखो बेटा, हमने किया है ये नॉमिनल पार्टनर्स, ये डिस्कस कर लिया हमने। अब नॉमिनल पार्टनर्स के भी टाइप्स हैं हमारे। अब आता है नॉमिनल में भी टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर्स। इसमें दो टाइप्स दिए गए हैं नॉमिनल पार्टनर्स के। एक है हमारा नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपेल। नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपेल। नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपेल। और सेकंड है हमारा नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये दो हैं। देखो हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल। नॉमिनल पार्टनर्स बाय एस्टोपेल। देखो बेटा, इसमें नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपेल का मतलब क्या है, वो केवल है ना ये एक्सेप्ट करेंगे कि भाई वे उस किसी भी फर्म के है ना पार्टनर है, बाय हिज ओन वर्ड्स, so they are known as nominal partners by estoppel. These are the persons who accept that he is a partner in the firm. He is a partner in the firm by his own words or conduct. They are known as nominal partners by estoppel. वो केवल बेटा कि वो एक्सेप्ट करेंगे कि वो किसी भी फर्म के पार्टनर हैं और वो उस फर्म को कंडक्ट करते हैं, उसके कंडक्शन में उनका रोल है, एक्सेप्ट करेंगे। और लाइबिलिटी जो उनकी होगी ना बेटा, लाइबिलिटी जो उनकी होगी वो होगी अनलिमिटेड। लाइबिलिटीज क्या है? अनलिमिटेड। इट मीन्स दे आर लाइबल। इसका मतलब क्या है? दे आर लाइबल for the debt, for the debts which are taken by the firm
फ्रॉम आउटसाइडर्स। ये होंगे हमारे नॉमिनल पार्टनर्स बाय एस्टोपल। दूसरा हमारा नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, सेकंड हम डिस्कस करेंगे। दीज आर द पार्टनर्स यानी कि हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज ए पार्टनर इन द फर्म, एज ए पार्टनर in the firm, but the partner, वो पार्टनर बेटा who does not call himself as a partner in the firm, but who does not object, who does not object when others call him as a partner, call him as a partner in the firm। देखो बेटा नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, देखो इसका मतलब क्या है कि वो पार्टनर होता है ये हु डज नॉट कॉल हिम एज ए पार्टनर इन द फर्म, वो खुद नहीं कहेगा भी मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ, ही कैन नॉट डिक्लेयर हिमसेल्फ एज ए पार्टनर ऑफ दैट फर्म, बट अदर पार्टनर्स इफ दे आर सेइंग दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म देन ही डज नॉट ऑब्जेक्ट फॉर दैट। लेकिन वो खुद नहीं कहेगा कि भाई वो किसी फर्म में पार्टनर है, लेकिन उस फर्म के जो अदर पार्टनर्स हैं अगर वो कहेंगे भाई ये पार्टनर है तो वो ऑब्जेक्ट भी नहीं करेगा, उसको कहेंगे हम नॉमिनल पार्टनर्स बाय द होल्डिंग आउट। ओके बेटा, आज हमने किया है टाइप्स ऑफ पार्टनर जिसमें था। अब चलो हम डिस्कस करेंगे अब माइनर पार्टनर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइनर पार्टनर। क्या हम डिस्कस करेंगे बेटा क्या एक माइनर जो है क्या वो पार्टनर हो सकता है? एज वी नो दैट पार्टनरशिप एक्ट, हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट permit a minor to become a partner, in the firm, in the partnership firm, or we can say that according to the term and conditions and according the section of Partnership Act 1932, a minor partner, a minor cannot be a partner in the partnership firm, or this act does not permit a minor to become a partner in the partnership, but minor can be admitted. Minor can be admitted into the existing firm. For the benefits of that firm. लेकिन बेटा उस फर्म की पार्टनरशिप के फ़ायदे के लिए, बेनिफिट के लिए माइनर पार्टनर्स हो सकता है, बन सकता है, लेकिन कंडीशंस होंगी हमारी। माइनर क्या कंडीशन है उसमें? माइनर पार्टनर
will not contribute any capital, will not contribute any capital, वो कैपिटल नहीं लगाएगा, पैसा नहीं देगा। माइनर पार्टनर, नॉट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, नॉट टू पार्टिसिपेट, और ना ही वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। नॉट टू पार्टिसिपेट इन MGT, MGT का मतलब मैनेजमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, माइनर जो पार्टनर है, माइनर पार्टनर will be liable to outsider, will be liable to outsiders, लेकिन आउटसाइडर्स को जो होगा, जो आउटसाइडर हैं बेटा, उनको उसकी लाइबिलिटी वो पे करेगा। अगर डेब्ट आउटसाइडर को देना है देन ही इज लाइबल, उसको पैसा देना पड़ेगा, वो पार्टनर है तो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, माइनर पार्टनर, जो माइनर पार्टनर है बेटा, ही विल नॉट गेट शेयर इन लॉस, वो लॉस में हिस्सा भी नहीं लेगा, केवल हिस्सा लेगा प्रॉफिट्स में। ही विल नॉट गेट शेयर इन लॉस बट he will get share in profits only. And as we know that after attaining the age of majority, अगर वो मेजोरिटी की एज कर देता है, देन बाय गिविंग ए नोटिस or public notice, and he can become a partner of the firm. And if he is not to give any notice within a prescribed period, then he will be deemed to be become an active partner in the firm. अगर एज के बाद अगर वो चाहेगा तो उसे एक नोटिस देना पड़ेगा बेटा कि वो फर्म में पार्टनर रहना है या नहीं रहना है। अगर वो नोटिस नहीं देता है तो ही विल बी डीम्ड एज ए एक्टिव पार्टनर। अगर वो नोटिस नहीं देता है तो 18 के बाद एज ए एक्टिव पार्टनर हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे थे पार्टनरशिप के हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, थैंक यू। और देखते हैं बेटा, अभी ये माइनर पार्टनर के बारे में हमने डिस्कस किया है और जैसा कि मैंने आपको बताया है बाकी डिस्कस करेंगे लेटर। ओके, थैंक यू बेटा।